नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इकोनॉमी रिलेटेड चर्चा होगी। ये आर्टिकल आया था प्रोजेक्ट सिंडिकेट में, काफी जरूरी आर्टिकल है। सबसे पहले हेडिंग से पहले मैं बताना चाहूंगा किसने ये आर्टिकल लिखा है। कौशिक बासु, ही वाज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन ही गिव्स। वो कहते हैं कि 3 वार्निंग्स फॉर एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कौशिक बासु क्या वार्न करना चाहते हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ईएमडीज के बारे में। ईएमडीज मतलब इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में। तो यहां पे 3 वार्निंग देते हैं कौशिक बासु टू ईएमडीज। अब ये डिस्कशन क्यों चल रहा है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है। वहां पे कहा गया है कि कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिसेंट। बट उस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है कौशिक बासु ने, और वो कहते हैं कि कंट्रीज हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस, स्पेशली द डेवलपिंग इकोनॉमीज, दे हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। मेरे साथ बने रहिए ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा। यहाँ पे आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पे आपको स्टडी आईक्यू की सारी प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए, खबर यह है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है। तो आपको याद रखना है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन, which institution releases the global economic prospect report? तो इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। और कितनी बार रिलीज होती है? साल में 2 बार रिलीज होती है। तो ये जून 2021 यानी कि मिड ईयर ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज हुई है। अब ये जो रिपोर्ट है काफी जरूरी एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, स्पेशली टू अंडरस्टैंड द आउटलुक फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो जून एडिशन में काफी अच्छी खबरें आई हुई है, जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉजिटिव न्यूज आई है, लेकिन कुछ वार्निंग्स भी है जिसको हाईलाइट किया है कौशिक बासु ने। इससे पहले कि हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात करें, कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें और वार्निंग पे चले, लेट मी गिव यू सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अगेन एग्जाम रिलेटेड। मैं आशा करता हूं कि जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक फैक्चुअल नोट शीट जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में कई बार सवाल आते हैं, जैसे कि विच आर द रिपोर्ट्स रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। तो उसके ऊपर एक लिस्ट बना दीजिए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक बनाती है, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद आईएमएफ। तो वर्ल्ड बैंक रिलीजेस द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑल्सो। इसके अलावा काफी सारे इंडेक्स भी रिलीज करते हैं, इंडिसेस, सो मेक अ लिस्ट ऑफ दैट ऑल्सो। आईएमएफ रिलीजेस 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, याद रखिएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है, साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी रिलीज करता है। तो इसे आप नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही फ्री भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि फ्री के सवाल होते हैं, जिसको बहुत ही इजीली आप मेमोरी से याद करके टिक कर देना है, लेकिन बहुत बार एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा डू फोकस ऑन सम ऑफ द अदर रिपोर्ट्स, स्पेशली दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा जानिएगा, और यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज होती है उनके बारे में देखिएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट रिलीज करती है, यूनिसेफ क्या रिपोर्ट रिलीज करती है, या फिर दूसरी बॉडीज होगी जैसे कि WTO क्या कोई रिपोर्ट रिलीज करती है, विपो क्या कोई रिपोर्ट रिलीज करती है। तो उनके बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जान लीजिएगा। काफी सिंपल से सवाल आते हैं, इजीली यू कैन गेन मार्क्स हियर। चलिए डिस्कशन पे वापस चलते हैं और बात करते हैं इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की, जून 2021 एडिशन। ये है रिपोर्ट, ऑलमोस्ट 200 पेजेस की रिपोर्ट है, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मैं इसको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे विद द सेम आईडी @rahulsai222। अब कोई भी जब ये रिपोर्ट पढ़ेगा तो यहां पे एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी फ्रॉम समरी, लेकिन यहां पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑब्जर्व करनी है। अब देखिए, जब भी ऐसी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आती है, इट इज ऑलवेज शुगर कोटेड, क्योंकि अगर देखिए वार्निंग पहले हाईलाइट की गई तो पूरे विश्व लेवल पे एक हलचल मच जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, है ना, क्योंकि सब कुछ सेंटिमेंट पे चलता है, स्पेशली द शेयर मार्केट, राइट, दी मार्केट्स दे डू रन ऑन सेंटिमेंट्स। तो उससे बचाने के लिए, ताकि कोई अलार्म कॉज ना हो, इसीलिए शुगर कोटिंग जरूर की जाती है। तो शुगर कोटिंग कैसे की गई है? देखिए, शुगर कोटिंग हैज बीन डन लाइक दिस। द रिपोर्ट क्लियरली हाईलाइट्स दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू सी अ रिकवरी, यानी कि एक्सपेंशन जरूर होगी। परसेंटेज बताया गया है कि 5.6% it is going to be growing, it is going to expand by 5.6%. Although यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है कि the global output will remain below 2%, यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल से आउटपुट तो कम ही रहेगा, लेकिन फिर से शुगर कोट किया गया कि it will be very very positive.
अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी यहां पे बताया गया है कि देयर इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया. इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8.3 दिस फिस्कल, यानी कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 8.3% जीडीपी ग्रोथ रहेगी. इसके अलावा आगे चल के 7.5 एंड 6.5, अगेन वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया. इकोनॉमिक रिकवरी जरूर होने वाली है, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ वार्निंग्स है जो हमें थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करने में पता चलता है, विच अगेन कौशिक बासु हैज हाइलाइटेड. द फर्स्ट स्टफ इज दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज रिकवरिंग. ये तो ऑब्वियस है, 5.6% ग्रोथ बताई गई है, लेकिन किस तरह की ग्रोथ होने वाली ये आपको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करने में पता चलेगा. किस तरह की ग्रोथ होने वाली है. एडवांस कंट्रीज जो कोविड-19 के साथ उनकी फाइट चल रही है वो काफी अच्छी चल रही है, यानी कि वहां पे उनकी वैक्सीनेशन रेट्स काफी अच्छी चल रही है. दे आर ऑलरेडी रिकवरिंग, बट देयर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर रिफ्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में अंतर जो है और भी बढ़ने वाला है. यह रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्जिंग मार्केट है वो साउथ एशिया नहीं है, यानी कि इंडिया और इंडिया के नेबर्स स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्जिंग मार्केट नहीं है, इट इज ईस्ट एशिया. 7.7% की ग्रोथ यहां पे जीडीपी ग्रोथ बताई गई है फॉर 2021-22, विच इज वे अहेड ऑफ द साउथ एशियन रीजन, ऑलमोस्ट 1% हाइयर देन द साउथ एशियन रीजन. 6.8% जो साउथ एशियन रीजन की बताई गई. अब इसमें भी ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के बारे में हाईलाइट जरूर किया गया. इंडोनेशिया इज एन इकोनॉमी टू वॉच फॉर. कौशिक बासु हाईलाइट्स दैट Indonesia's vaccination programs, it has seen ups and downs, but still they have fully vaccinated about 4.6% of their entire population, which is much higher than all the other countries. Sri Lanka 3.9, India 3.8 पे है, Thailand 3%, Vietnam 0.1%. अब आप आर्ग्यू कर सकते हो सर एब्सोल्यूट नंबर्स में इंडिया काफी आगे है, एग्रीड, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंडोनेशिया इज अहेड एंड इंडोनेशिया इज एन इकोनॉमी टू वॉच फॉर. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और यहां पे स्निपेट ये है कि जो वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेट ये आई है कि गरीबी काफी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. अब क्या होने वाला है, the absolute number of poor people is going to increase by about 143 to 163 million according to this particular report. अब यहां पे हाईलाइट करने वाली बात यह है मेनली इन इंडिया, यानी कि साउथ एशिया में आधे जो नंबर्स है यहां पे 14 से 16 करोड़ पॉवर्टी रेट में नंबर्स में इंक्रीज होने वाली है, जिसमें से आधा साउथ एशिया में होने वाला है एंड मेनली इन इंडिया, विच इज अ वेरी वेरी ट्रबलसम न्यूज फॉर इंडिया. सो इट्स अ वार्निंग स्पेशली फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज. इंडिया के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है कि आप गरीबी के ऊपर एक पकड़ जरूर लानी पड़ेगी. इसके अलावा जो दूसरी वार्निंग है वो तो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई है. थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन होगा, इनफैक्ट इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही डेडिकेट किया गया है, एमर्जिंग इन्फ्लेशन प्रेशर, इज इट अ कॉज ऑफ अलार्म. अब देखिए इन्फ्लेशन कैसे होता है इन जनरल. अगर मैं अभी की सिचुएशन की बात करूं, कोविड-19 में क्या हो रहा है, हम लोग ये बेसिक रूल जानते हैं कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में पैसा पंप इन करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. यानी कि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो दे विल डिमांड मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स. अगर डिमांड ज्यादा करेंगे, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी. दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इजंट इट. यानी कि थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है कि अगर आप इकोनॉमी में पैसा पंप इन करोगे तो महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, राइट. अब यूएस फेडरल रिजर्व का भी यही एक्सप्लेनेशन है. वो कहते हैं कि इट्स अ वन टाइम एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ लार्ज फिस्कल इन्फ्यूजन्स, which is quite understandable, isn't it? And please note that this fiscal infusion, यानी कि पैसा पंप इन हो रहा है क्योंकि स्लो डाउन चल रहा है, गवर्नमेंट इंटरवीन हो रही है और पैसा पंप इन कर रही है मार्केट में. अब आपको यह ध्यान देना है कि पैसा कौन पंप इन कर रहा है. देखिए डेवलप्ड कंट्रीज भी पंप इन कर रही है, डेवलपिंग कंट्रीज भी पंप इन कर रही है, यानी कि इंडिया भी काफी ज्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल चुका है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, डिफरेंट स्कीम्स हो गए जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि कैश इन्फ्यूजन और फिस्कल इन्फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर, isn't it? Now this leads to what? This leads to the lower interest rates. अब lower interest rate क्यों है? क्योंकि हमारी expansionary fiscal policy, expansionary monetary policy भी चली रही. आपने RBI की पॉलिसी को भी फॉलो किया ही होगा. लेकिन अभी फिलहाल ये काफी कंफर्टिंग लगता है क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व कह रहा है कि वन टाइम ये जो है चेंज है, क्योंकि कोविड की वजह से काफी ज्यादा स्लो डाउन आया है तो सारी कंट्रीज पैसा पंप इन कर रही है. लेकिन नो वन नोज फॉर श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं. देखिए यूएस की बात करते हैं. यूएस ने कहा है कि हम लोगों ने अभी पैसा पंप इन किया है अपने मार्केट में, यानी कि डॉलर दे आर पंपिंग इन देयर ओन मार्केट बिकॉज ऑफ द रिसेशन और स्लो डाउन. सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो. लेकिन आगे चल के अगर समझ लीजिए यूएस में रिकवरी जल्दी हो जाएगी, यूएस में रिकवरी फास्ट हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो फिर टाइट पॉलिसी अप्लाई करेंगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर अप्लाई करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. और अगर इंटरेस्ट रेट यहां पे बढ़ेगा
तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द अदर कंट्रीज विल डू, यानी कि दूसरी कंट्रीज क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इजंट इट, यानी कि कैपिटल इनफ्लो यूएस में ज्यादा हो जाएगा। अब अगर कैपिटल इनफ्लो यूएस में और दूसरे डेवलप कंट्रीज में ज्यादा हो गया तो हमारी करेंसी रुपी को क्या होगा, यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज और इमर्जिंग मार्केट जो है उनकी करेंसी को क्या होगा, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जिससे और भी एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। सो राइट नाउ इट्स अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, और यूएस फेडरल रिजर्व भी वही कहता है कि एक टाइम इन्फ्यूजन है, दैट इज व्हाई वी सी अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज वेरी फाइन, बट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर नॉट नोन टू एनीबडी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कैन बी वेरी एडवर्स, स्पेशली फॉर द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इससे काफी ज्यादा हमें सतर्क रहने की जरूरत है, स्पेशली इंडिया को। इंडिया इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, एंड इफ कैपिटल आउटफ्लो टेक्स प्लेस एंड इनफ्लो हैपेंस इन यूएस के बॉन्ड्स में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एंड इवेंचुअली इट विल बी प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब तीसरा ऑब्स्टेकल ये है कि ट्रेड कंसर्न को हाईलाइट किया। अब देखिए ट्रेड कंसर्न के ऊपर भी एक स्पेशल चैप्टर दिया गया था, हाई ट्रेड कॉस्ट, it is a cause also, and they have also defined certain remedies especially for emerging economies। अब यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, फॉर emerging markets and developing economies one of the big problem is cost of trade and some of which are very unnecessary, especially tariffs की बात की जाए तो unnecessary है, क्योंकि tariffs काफी बढ़ा रखे हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज ने। अगर हम लोग ट्रेड की बात करें, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, कोविड-19 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है, यानी कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही थी उसके ऊपर एक रोक लगी है, और टैरिफ्स इसकी वजह से बढ़े हुए हैं। तो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि टैरिफ्स तो प्रॉब्लम है ही है, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड द इमर्जिंग मार्केट्स। टैरिफ इज वन प्रॉब्लम, बट इफ यू लुक एट दीज डेवलपिंग कंट्रीज, there the problem is also with logistics, the problem is also with transport, their bureaucracy, their corruption. So this creates a huge problem especially for emerging markets and developing economies। और अगर जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि सारे व्यूअर्स इससे कनेक्ट भी करेंगे, स्पेशली फॉर इंडिया, isn't it? We do have problems of logistics and transportation, we do have problems of red tape and bureaucratic hurdles, we do have problems of corruption, add to it the tariffs, फ्री ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जिससे इकोनॉमिक रिकवरी में प्रॉब्लम होगी इन इंडिया। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। So these are the three warnings or the three hurdles which Kaushik Basu has highlighted. We hope that the policymakers take this into cognizance and be ready for the potential repercussions that are coming in future. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.